क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जानी पहचानी धरती के भीतर कुछ ऐसे कोने भी छिपे हो सकते हैं जिन्हें देखकर विज्ञान अपनी आंखें मलने लगे और आपकी कल्पना घुटने टेक दे। हम अक्सर अंतरिक्ष के रहस्यों की बात करते हैं, लेकिन खुद हमारे अपने ग्रह पर ऐसी जगहें मौजूद हैं जो किसी दूसरे गैलेक्सी का हिस्सा लगती हैं। कहीं रेगिस्तान के सीने से रंगों का फव्वारा फूट रहा है, तो कहीं ज्वालामुखी नीली आग की उल्टियां कर रहा है। कहीं सफेद रेत की लहरों के बीच मछलियां तैर रही हैं, तो कहीं बम के धमाकों ने एक गुप्त स्वर्ग को जन्म दे दिया है। यहां तक कि एक ऐसी जगह भी है जिसे धरती का नर्क कहा जाता है, जहां हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि जहर घुला है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सफर पर जहां कुदरत ने अपनी सारी हदें तोड़ दी हैं। तैयार हो जाइए दुनिया की उन 5 सबसे रहस्यमयी और अविश्वसनीय जगहों के बारे में जानने के लिए, जिन्हें देखने के बाद आपकी दुनिया को देखने की नजर बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये जानकारी जुटाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। नंबर 1, फ्लाई गीजर, रेगिस्तान के बीच एक दूसरे ग्रह का नजारा। नेवाडा के बंजर रेगिस्तान की खामोशी के बीच अचानक आपकी आंखों के सामने रंगों का एक ऐसा धमाका होता है जो आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म या दूसरे ग्रह पर होने का एहसास कराता है। यह है फ्लाई गीजर, एक ऐसा करिश्मा जिसे इंसान ने अनजाने में शुरू किया और प्रकृति ने अपनी जादुई कूची से पूरा किया। इंसानी चूक, कुदरती चमत्कार। 1964 में एक एनर्जी कंपनी ने यहां कुआं खोदा था। उन्होंने पानी तो पा लिया, लेकिन वो इतना गर्म था कि उनके काम का नहीं रहा। उन्होंने उसे बंद करने की कोशिश की, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दबाव के कारण पानी बाहर फूट पड़ा और आज 60 साल बाद हमारे सामने ये अद्भुत ढांचा खड़ा है। जिंदा रंगों का जादू। जो लाल, हरा और सुनहरा रंग आप देखते हैं वो कोई पत्थर नहीं बल्कि थर्मोफिलिक शैवाल हैं। ये सूक्ष्म जीव उबलते हुए पानी में न सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि इस गीजर को इंद्रधनुष की तरह चमकाते हैं। कभी न रुकने वाला फव्वारा। इसकी 3 चोटियों से 24 घंटे गर्म पानी की बौछारें निकलती रहती हैं जो आसपास के शांत रेगिस्तान में एक रहस्यमयी धुंध और संगीत जैसा शोर पैदा करती हैं। क्या आप जानते हैं, फ्लाई गीजर हर साल थोड़ा और बड़ा होता जा रहा है। पानी में मौजूद खनिज लगातार इसकी सतह पर जमते रहते हैं, जिससे ये एक जीवित प्रतिमा की तरह समय के साथ अपना आकार बदल रहा है। नंबर 2, कावा ईजन, जहां धरती नीली आग की सांस लेती है। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में एक ऐसी जगह है जिसे देखकर लगता है कि कुदरत ने अपनी पेंटिंग में नर्क और स्वर्ग को एक साथ मिला दिया है। ये सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं बल्कि धरती का वो हिस्सा है जो रात में जागता है। अक्सर लोग इसे नीला लावा समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। जमीन की गहराई से जब सल्फर की गैसें 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर बाहर निकलती हैं तो वे ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही विस्फोटक रूप से जल उठती हैं। ये आग तरल सल्फर के साथ मिलकर पहाड़ों से नीचे की तरफ बहती है, जिससे ऐसा भ्रम होता है जैसे कोई नीली नदी बह रही हो। रात के सन्नाटे में ये दृश्य किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इस ज्वालामुखी के सीने में बसी है फिरोजी रंग की एक झील जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही कातिल भी। इस झील का पीएच लेवल 0.5 के करीब है, यानी आपके पेट में मौजूद एसिड से भी ज्यादा तीखा। अगर आप इसमें एल्यूमिनियम का टुकड़ा डालें तो वो पल भर में गायब हो जाएगा। यहाँ हवा सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, यहाँ हवा में जहर खुला है। सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल यहाँ मिनटों में विजिबिलिटी को शून्य कर देते हैं। जहाँ टूरिस्ट मास्क पहनकर जाने में भी कतराते हैं, वहाँ स्थानीय खनिक बिना किसी आधुनिक सुरक्षा के रोज मौत से हाथ मिलाते हैं। वे नंगे हाथों या साधारण औजारों से जमे हुए सल्फर यानी पीला पत्थर को तोड़ते हैं। करीब 70 से 90 किलो का वजन अपनी पीठ पर लादकर वे खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं। उनके लिए ये नीली आग कोई अजूबा नहीं बल्कि रोजी रोटी का जरिया है। एक अनकहा सच, कावा ईजन दुनिया की उन चंद जगहों में से एक है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति जितनी शांत दिखती है उसके भीतर उतनी ही हलचल और ऊर्जा छिपी है। दिन में जो पीला और शांत है, रात में वही नीला और खौफनाक है। नंबर 3, लेंसोएस मारानहेंसिस, जहां रेगिस्तान को समुद्र से प्यार हो गया। ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट पर बसा लेंसोएस मारानहेंसिस कुदरत का एक ऐसा विरोधाभास है जो विज्ञान को चुनौती देता और इंसानी कल्पना को छोटा कर देता है। पहली नजर में ये सफेद चादर जैसा दिखता है, लेकिन इसके पीछे एक जादुई कहानी छिपी है।
पुर्तगाली भाषा में लेंसोएस का मतलब होता है चादरें। जब आप मीलों तक फैली इन सफेद रेत की लहरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती ने खुद पर सफेद मखमल की कोई विशाल चादर ओढ़ ली हो। पर रुकिए, यहाँ का असली रोमांच अभी शुरू नहीं हुआ है। दुनिया के किसी भी रेगिस्तान में बारिश मौत का पैगाम होती है, लेकिन यहाँ ये जिंदगी का उत्सव है। जून से सितंबर के बीच जब बादल फटकर बरसते हैं तो रेत के टीलों की घाटियों में पन्ना और नीलम जैसे रंगों की हजारों झीलें जन्म लेती हैं। ये कोई मिराज नहीं है। नीचे मौजूद सख्त चट्टानी परत पानी को जमीन में नहीं जाने देती और ऊपर की चांदी जैसी रेत उसे संभाल कर रखती है। नतीजा, सफेद मखमली टीलों के बीच क्रिस्टल क्लियर पानी के लैगून्स। सबसे हैरान करने वाली बात, जब ये झीलें बनती हैं तो इनमें अचानक मछलियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। जैसे ही पानी सूखता है, मछलियां कीचड़ में दबकर हाइबरनेशन में चली जाती हैं और जैसे ही अगले साल बारिश होती है वे फिर से जिंदा हो उठती हैं। ये देखना किसी चमत्कार से कम नहीं कि एक बंजर दिखने वाली रेत के नीचे जिंदगी सांस ले रही है। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी कलाकार की अधूरी पेंटिंग लगती है, जहां नीला और सफेद रंग एक दूसरे को गले लगा रहे हों। यहां न पेड़ हैं न झाड़ियां, बस अंतहीन सफेद लहरें और उनके बीच फंसा हुआ आसमान का टुकड़ा। लेंसोर्स मारनहेंसिस हमें सिखाता है कि दुनिया में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। ये एक ऐसा रेगिस्तान है जो प्यासा नहीं है और एक ऐसा समंदर है जिसके पास कोई किनारा नहीं। नंबर 4, मेक्सिको का रहस्यमयी हिडन बीच। मेक्सिको के तट से दूर प्रशांत महासागर की लहरों के बीच एक ऐसा राज दफन है जिसे कुदरत ने दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा है। दूर से देखने पर यह सिर्फ एक बंजर पथरीला टापू लगता है, लेकिन इसके सीने में छिपा है प्लाया डेल अमोर यानी हिडन बीच। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल चट्टान के बीचों बीच खड़े हैं जहां ऊपर छत नहीं बल्कि खुला नीला आसमान है, नीचे मखमली सफेद रेत और शीशे जैसा साफ पानी। ऐसा लगता है मानो किसी दिग्गज कलाकार ने आइलैंड का बीच का हिस्सा तराश कर वहां एक गुप्त स्वर्ग बना दिया हो। यहां पहुंचना किसी हॉलीवुड फिल्म के एडवेंचर से कम नहीं। इस बीच तक जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। आपको समंदर के पानी से भरी एक अंधेरी संकरी सुरंग से तैर कर गुजरना पड़ता है। जैसे ही आप उस घुप अंधेरे से बाहर निकलते हैं, आपकी आंखों के सामने अचानक रोशनी और नीले पानी का एक जादुई नजारा खुल जाता है। लेकिन क्या यह कुदरत का करिश्मा है? नहीं, इस खूबसूरती के पीछे एक विस्फोटक इतिहास छिपा है। 20वीं सदी की शुरुआत में मेक्सिको की सेना यहां हथियारों का परीक्षण यानी बॉम्ब टेस्टिंग करती थी। उन्हीं धमाकों ने इस आइलैंड की जमीन में गहरे घाव किए थे। बाद में लहरों के कटाव और समय की मार ने उन बम के गड्ढों को दुनिया के सबसे खूबसूरत और शांत लैगून में बदल दिया। आज ये एक प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल जोन है जहां जाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। चारों तरफ ऊंची पथरीली दीवारें और बीच में खामोश लहरें। ये जगह आपको एहसास कराती है कि इंसान की तबाही को भी कुदरत कैसे खूबसूरती में बदल सकती है। नंबर 5, दनाकिल डिप्रेशन, धरती पर मौजूद नर्क का प्रवेश द्वार। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि गंधक का जहर घुला हो, जहां जमीन पैरों तले ठंडी नहीं बल्कि खौलते हुए लावा की वजह से तप रही हो। ये कोई दूसरा ग्रह नहीं बल्कि हमारे अपने नीले ग्रह अर्थ का वो हिस्सा है जिसे कुदरत शायद बनाना ही भूल गई या फिर जानबूझकर इतना खौफनाक बनाया। इसे कहते हैं दनाकिल डिप्रेशन। अफ्रीका के इथियोपिया में स्थित ये जगह समुद्र तल से 100 मीटर नीचे एक गहरे गड्ढे की तरह है। यहाँ की गर्मी ऐसी है जो पत्थर पिघला दे। अक्सर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जो इसे दुनिया के सबसे गर्म स्थानों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है। लेकिन यहाँ सिर्फ गर्मी ही जानलेवा नहीं है। यहाँ का डलोल इलाका किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग जैसा दिखता है, पीला, हरा और नारंगी। पर धोखे में मत आइए, ये खूबसूरत रंग दरअसल सल्फर, लोहे और तेजाब का घातक मिश्रण है। यहाँ के पानी के कुंड इतने एसिडिक हैं कि उनमें गिरते ही कोई भी चीज पल भर में गल सकती है। दनाकिल डिप्रेशन असल में एक जियोलॉजिकल वॉर जोन है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे धरती की खाल धीरे धीरे उधड़ रही है। नीचे मौजूद मैग्मा ऊपर के पानी को उबालता रहता है, जिससे जमीन से अचानक जहरीली गैसें और गर्म फुहारें फूट पड़ती हैं। ये इलाका आज भी जिंदा है, बदल रहा है और लगातार फट रहा है। इतने नर्क जैसे हालातों में भी जहां सांस लेना दूभर है, वहां इंसान की हिम्मत की जीत होती है। सदियों से यहां अफार जनजाति के लोग रहते हैं। वे इस तपती जमीन से सफेद सोना यानी नमक निकालते हैं। नंगे हाथों से नमक की भारी स्लैब्स काटना, सैकड़ों ऊंटों का कारवां लेकर मीलों का सफर करना, ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि मौत के मुहाने पर जिंदगी जीने का एक जज्बा है।
दनाकिल डिप्रेशन को देखकर लगता है जैसे हम मंगल की सतह पर खड़े हों। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती अभी भी रॉ और वाइल्ड है। ये प्रकृति का वो चरम रूप है जहां विनाश और निर्माण एक साथ चलते हैं। दनाकिल खूबसूरत, खौफनाक और पूरी तरह से अनकही।